आज मैं आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रकाश जो है वो क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह एक ऊर्जा का रूप भी है। प्रकाश, लाइट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। हर एक वस्तु जो है वो ऊर्जा का ही रूप है, जिसमें लाइट भी जो है वो ऊर्जा का रूप है, जिसको हम लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के रूप है। प्रकाश जो है ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है? हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि इसको पथ का जरूरत नहीं होता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। ठीक, जैसे कि सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहले कुछ निर्वात भी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है आप लोग जानते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए आप लोग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको प्रकाश की चाल निर्वात में उसको सी से सूचित करते हैं। ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 पर 5 0 देंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आप लोग को कहीं कहीं कभी कभी इससे अलग भी मिल जाएगा दिखने को, तो ऑप्शन में उसको गलत नहीं बनाना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के जगह s⁻⁻1 होगा, वो भी मीटर प्रति सेकेंड ही दर्शाता है। ठीक है, इतना तक आप लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकाश देने वाला वस्तु होता है और एक प्रकाश नहीं देने वाला वस्तु होता है। जो प्रकाश देने वाला वस्तु होता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, उसका सूची आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस मैटर का। ठीक, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके जरूर उतार लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट आता है हमारा प्रकाश की किरणें के बारे में। हम आपको बताए अभी प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधा रेखा में जो प्रकाश गमन करती है इसी को प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? यह 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरणें, डाइवर्जिंग रे, समांतर किरणें, पैरेलल रे, और अभिसारी किरणें, कन्वर्जिंग रे। देखिए अपसारी, नाम से ही अपसारी मतलब पसार रहा है ये किरण को। कैसे पसारता है? मान लीजिए एक टॉर्च है, यहाँ से रोशनी चारों ओर फैलेगा। ठीक, ये जो है एग्जाम्पल हो गया अपसारी किरण का। समांतर किरणें, देखिए समांतर किरणें एकदम सीधा पड़ेगा। जैसे सूरज की किरणें को क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर किरणें बोलते हैं। ये एकदम सीधा आपका चलेगा। ठीक, ये हुआ समांतर किरणें। और अभिसारी में क्या हो जाएगा? किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा। जैसे ये बिंदु है, यहाँ पर सारा प्रकाश केंद्रित होगा, इसी बिंदु पर जाके केंद्रित होगा। ये हो गया आपको अभिसारी किरणें। ये 3 प्रकार का किरण होता है। इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। अब अपसारी, डाइवर्जिंग, और पैरेलल समांतर, अभिसारी, कन्वर्जिंग। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को वस्तु के बारे में बताते हैं। पदार्थ भी 3 प्रकार का होता है दुनिया में। अभी हम लोग 3 प्रकार के किरणें पढ़े हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ होता है जिनके आर पार प्रकाश आसानी से कर सकता है। जैसे हो गया शीशा, प्लास्टिक,
पानी, हवा इत्यादि। पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि ये कुछ प्रकाश को जाने देता है और कुछ प्रकाश को रोक लेता है, मतलब कि थोड़ा धुंधला जाता है, जैसे घिसा हुआ कांच। ठीक, घिसा हुआ कांच क्या हो जाएगा, ये ट्रांसल्यूसेंट पदार्थ में आ जाएगा। ठीक, घिसा हुआ कांच के बाद आपका तेल लगा हुआ कागज भी क्या हो जाएगा, वो पारभासी पदार्थ में आ जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ जो होता है वो प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देता है। जैसे ये दीवार हो गया, इसके उस साइड जो है प्रकाश नहीं जा सकती है। ये बोर्ड हो गया, ठोस वस्तुएं अधिकांशतः होता है जो अपारदर्शी होता है। ठीक, प्रकाश का ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार, पदार्थ का 3 अलग अलग प्रकार है, जिसमें पारदर्शी है, पारभासी है और अपारदर्शी है। अब देखिए, प्रकाश का एक नेचर है कि वो किसी समतल सतह पर जाकर फिर टकराकर वापस जाती है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि आप हमें देख रहे हैं तो प्रकाश हम तक आती है, हमसे टकराकर वापस आपके तक जाती है, तो आप हमको देख पाते हैं, अन्यथा आप हमें नहीं देख पाते। ठीक, इसी नियम से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन हम देखते हैं, मतलब प्रकाश जो है वो परावर्तित होती रहती है। ठीक, तो परावर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, ठीक, और एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिए, नियमित और अनियमित परावर्तन आप लोग पहले समझिए, तब परावर्तन का नियम को समझिएगा। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई एक समतल सतह है जिसमें प्रकाश कहीं से आती है और परावर्तित होकर वापस चली जाती है। ठीक, ये सारा जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। और नियमित थोड़ा ऐसा नहीं होता है, इसमें जो होता है वो सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता है, थोड़ा उभर खाबर सरफेस होता है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे प्रकाश आया तो थोड़ा इधर गया और इस जगह पे पड़ने के बाद थोड़ा इधर गया, मतलब कि लाइट जो है वो नियमित रूप से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक, देखने से ये जिगजैग लगता है और ये बड़ा सुंदर लगता है, तो ये नियमित प्रकाश का परावर्तन हुआ, ये अनियमित हुआ। इसी कारण से जब हम लोग जूता को पॉलिश करते हैं तो वह चमकने लगता है, मतलब कि उसमें नियमित प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। नियमित प्रकाश का परावर्तन एक रूल को फॉलो करता है, जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक, देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, मतलब नियमित सतह पर जो परावर्तित होता है उसका नियम हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, परावर्तन जिस सतह पर भी होता है, जैसे आईना हुआ, तो आईना के पीछे में जो होता है वो चांदी का पेंट रहता है, और पेंट के ऊपर में भी एक अलग से पेंट क्या होता है, चांदी के पेंट के ऊपर में। रिफ्लेक्शन जो है वो शीशा में नहीं होता है, बल्कि चांदी का प्लेट में होता है, और शीशा जो है उसको सीधा रखने के लिए काम करता है, शीशा का उतना ही काम है। तो कोई भी सतह में जैसे रिफ्लेक्शन होता है, मान लीजिए कि ये सतह है, ये हमारा एक आईना है, देख रहे हैं, ये आईना है, सीधा है एकदम, और इसके पीछे में एक चांदी का जो है पेंट किया हुआ है, चांदी के पेंट के पीछे में फिर जो है एक पेंट किया हुआ है। इस तरह का जो फिगर हम बना दिए, जिसको हम लोग जो मिरर का एक जो है ये दिए हैं, इसको हम MN से सूचित करते हैं इस मिरर को। अब इस मिरर में देखिए, किधर से भी प्रकाश आएगा तो वो रिफ्लेक्टेड होगा। मान लीजिए हम एक लाइट यहाँ से डालें और ये लाइट इस बिंदु पर डालें, ठीक, तो ये जो लाइट डाले इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे यहाँ गया और जैसे ही आईना से टकराएगा तो ये वापस जाएगा, और जैसे ही वापस गया इसको हम रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि आईना से जो है सूरज की आती हुई प्रकाश की किरणें
अपने दोस्तों का चेहरा पर देते होंगे, वो भी एक परावर्तन के नियम के कारण से ही होता है। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, इस लाइट जो है ये इधर आ गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए ये बीच का जो है जहां पर आया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, और यहां से जो है एक लंब डालते हैं, वर्चुअल लाइन। ये थोड़ा सीधा डालना है हम लोग को। ठीक, ये हो गया अभिलंब। इस पॉइंट को हम लोग दिखा देते हैं ओ से। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि इसी बिंदु पर जो है आपतित हुआ है बिंदु। ठीक, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ये हुआ अभिलंब। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है हम लोग को दिख रहा है कि ये मिरर के जो है इस साइड जो है ये सारा घटना घट रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, वो नियम का पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जो है एक ही दिशा में है, एक ही साइड में है। ठीक, ये देख लीजिए साफ साफ। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। एक ही तल में होता है। ठीक, ये अभिलंब है, नॉर्मल हुआ। अब दूसरा रूल, दूसरा जो नियम है, वो नियम को आप लोग को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला, ये देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना। लेकिन आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, और ये जो एंगल वाला रिफ्लेक्टिंग से, इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। मतलब ये हुआ परावर्तित कोण। ये आपतित किरण मान लीजिए अभिलंब है ओपी है, और आपतित किरण जो है क्यू है, और इधर निकला आर है मान लीजिए। तो पी ओ क्यू जो है ये आपको आपतन कोण हो गया। ठीक, और पी ओ आर जो है ये परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा, यही इस नियम का सबसे उपयुक्त बात है। ये देखिए आपतन कोण एंगल आई बराबर परावर्तन कोण एंगल आर होता है। यह हर हमेशा जो है नियमित प्रकाश का जो है परावर्तन में इस तरह से होगा। ठीक, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम था। प्रकाश का परावर्तन का नियम को एक बार हम लोग फिर दोहरा लेते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये परावर्तन में है, अपवर्तन में फिर दूसरा हो जाएगा। और दूसरा रूल था कि प्रकाश का जो है आपतन कोण जो बनता है, ये अभिलंब के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनता है, दोनों बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपतन कोण किसके और किसके बीच बनता है? तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। और परावर्तन कोण किसके किसके बीच बनता है? तो परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए एक बार। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे
और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने के बाद दर्पण में घुसेंगे कि दर्पण कितना प्रकार का होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।